हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे आज की वीडियो में वर्ग वर्ग और वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, वर्गमूल, घन और घनमूल, इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। अब एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट अपना वर्ग। दोस्तों वर्ग क्या होता है? किसी संख्या में उसी की संख्या गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? वर्ग प्राप्त होता है। जैसे अपन एक में एक का वर्ग निकालते हैं, वर्ग का मतलब कितना होता है? 2 घात। तो एक का एक में गुणा करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह 2 का वर्ग निकालें, आपसे कोई पूछे 2 का वर्ग निकालो तो 2 गुणित 2 बराबर कितना होगा? 4। आगे समझ में। अगर आपसे कोई पूछे 5 का वर्ग निकालें तो 5 का वर्ग यानी 5 की 2 घात लगाएंगे, घात यहाँ पे लगाएंगे तो 5 गुणित 5, 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना होगा? 5 5 25। इसी तरह आपसे कोई पूछे 10 का वर्ग निकालो तो 10 गुणित 10, 10 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो इस तरह पर किसी भी संख्या का वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप वर्ग निकालना सीख गए। अब पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या सीखेंगे अपन। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? आइए दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या सीखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे कि मान लो अपने लिया 8, कितना लिया? 8। अब 8 के अपना जोड़े गुणनखंड करना है, 2 से गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से करा 2 दूनी 4, 2 से करा 2 एक 2। तो जो 8 के अपने गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणित 2 गुणित 2, कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 3 प्राप्त हुए। अब यहाँ पे वर्ग संख्या पूछी, क्या पूछी है? वर्ग। तो वर्ग में 2 के जोड़े बनाना है, तो इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। अब ये 2 एक शेष बच गया, इसके साथ कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, इस तरह से अपन पूर्ण वर्ग संख्या पहचान करेंगे। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। यदि अपन 16 ले लेते हैं, कितने लेते हैं अपन? 16। 16 का देखते हैं, देखें, है ना, क्या है? पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 2 से लगाया 2 8 16, फिर 2 से लगाया 2 चौक 8, फिर 2 से लगाया 2 दूनी 4, 2 से लगाया 2 एकम 2, तो 16 लिखते हैं। देखते देखें इसमें 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार आया। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब यहाँ पे 2 के जोड़े बनाना है ना, तो कितने जोड़े? क्योंकि वर्ग संख्या है इसलिए 2 के जोड़े बनेगा। ये याद रखना, वर्ग संख्या में कितने जोड़े बनते हैं? 2 के। तो यहाँ इस 16 में यहाँ 2 और 2 का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा, यानी कि जोड़ा पूर्ण बन गया और कोई गुणनखंड शेष नहीं बचा। तो 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और जिसमें जोड़े बने के कोई शेष बचे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से अपन बड़े आसानी से आज के इस टेस्ट में मैंने बहुत सारे सवाल आपको दिए हुए हैं, तो उनको आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ये आपको मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित संख्या को कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 12 16 25, ये इतनी संख्या आपको दी गई है। तो इन सभी संख्याओं को आप अपनी कॉपी में हल करते हुए, गुणनखंड करते हुए 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ तक कि 2 के जोड़े बनाएंगे, और जिसमें 2 के जोड़े बन जाते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जिस तरह से यहाँ एक शेष बच गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ जोड़े पूरे हो गए तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप हल करते जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी वेबसाइट टेस्ट को डाउनलोड करिएगा। टेस्ट गणित का टेस्ट है 9, गणित टेस्ट 9। कौन सा टेस्ट है अपना आज का? गणित टेस्ट 9। इस टेस्ट 9 के ऊपर वीडियो बन रहा है। इस टेस्ट 9 में क्या क्या क्वेश्चन है वो आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अपना वर्गमूल का। अगला पॉइंट आता है वर्गमूल का। देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए मान लो कोई संख्या आपके पास 36 है,
कितनी है 36। तो 36 के पहले गुणनखंड करेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पे इकाई का अंक सम है, इसलिए 2 से भाग लगेगा। देखो 2 एकम 2, 2 आठी 16, फिर 2 से लगा तो 2 नम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 की 9, 3 एकम 3। तो 36 के वर्गमूल अपन निकालेंगे। तो देखिए ये 36 अपन लिखा, अंडर रूट लगाया, है ना। और अब ये कितने गुणनखंड बचे यहाँ लिख दो, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, है ना। 2 तो 2 बार है और 3 2 बार है। अब देखिए इन दोनों का एक जोड़ा बना, इन दोनों का एक जोड़ा बना। इन 2 से अपन 2 ले लिया और यहाँ से 3 ले लिया। इसका गुणा करेंगे, 2 3 कितना होगा 6। तो हम कह सकते हैं कि 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। आगे समझे। तो इस तरीके से वर्गमूल का जो पॉइंट है, वर्गमूल के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ स्क्रीन के ऊपर देखिए। वर्गमूल के जो क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 64 है, 441 है, 256 है, 900 है, 81 है, 400 है। तो इन सारी संख्याओं के अपन वर्गमूल यहाँ तक के निकालेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल आप बड़ी अच्छी तरह से सीख गए होंगे। फिर 2 2 के जोड़े बनाना और उसको हल करना। एक और बात बता दो, आगे देखिए आप जब ऐसे भाग लगाओगे तो अभाज्य संख्या में आपको बता रहा हूं कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है। अभाज्य संख्याएं होती है जिनसे आप भाग लगाओगे। अब वो कौन कौन सी होती है बता दो आपको। यहाँ देखिए, पहले 2 से लगाओगे, जब 2 से भाग नहीं जाए तो किससे लगाओगे, 3 से लगाओगे। 3 से जाए तो 5 से लगाओगे, जब 5 से जाए तो 7 से लगाओगे। 7 से अगर नहीं जाता तो फिर कैसे लगाओगे, 11 से लगाओगे, फिर 13 से लगाओगे, है ना। 13 के बाद 17 से लगाओगे, 17 के बाद और कैसे लगाओगे, 19 से लगाओगे, फिर 23 से लगाओगे, फिर उसके बाद 29 से लगेगा, फिर 31 से लगेगा। इतनी सारी संख्या अभाज्य संख्या है। तो पहले भाग यहाँ से देखना, जब 2 से नहीं जाता है तो फिर 3 से लगाना, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखते हुए अपन संख्या भाग लगाएंगे। तो एक उदाहरण मैंने बता दिया, बाकी इस तरीके से आप 2 2 के जोड़े बना दें और उत्तर ले आए और मुझे कमेंट करें कि हाँ सर इसका सवाल आ गया समझ में, और फोटो भी भेजें, ठीक। अब आती है बात घन की। दोस्तों घन क्या होता है, ये आपको अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो घन आप ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें संख्या लिख रखी है, इन संख्याओं का आपको घन ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे 1 है, 3 है, 7 है, 8 9 4 6 10 और भी बहुत सारी संख्या है जिनके आपको घन ज्ञात करना है। ये सब संख्याएं लिख रखी है। तो इनके घन कैसे ज्ञात करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लो कि हमने संख्या ले ली 7, अब 7 का घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके 3 घात लगाएंगे। घन में कितनी घात होती है, 3 होती है। तो इसको 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणित 7 गुणित 7, ठीक है। कितनी बार गुणा करेंगे अपन, 3 बार। अब 7 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 7 49 आया। फिर एक 7 का और गुणा करना, तो एक 7 का और गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 7 9 63 का 3, यहाँ से लाया 6, 7 चौक 28 ने 6 34, यानी कि 343। तो इस तरह से अपन 7 का घन निकाल लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 का घन निकालो, तो 10 का घन कैसे निकालेंगे, 10 गुणित 10 गुणित 10। तो 10 का 10 में गुणा करेंगे कितना है, 100 आएगा। 100 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। तो इस तरह से अपन घन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। घन का मतलब 3 घात होती है। अब अगला अपना टॉपिक आता है घनमूल का आता है। कौन सा आता है, घनमूल का आता है। तो घनमूल में आपको संख्या दे रखी होगी। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 8 27 64 512 343 125 ये संख्या है। अब इसमें कौन सी एक संख्या अपन 512 ले लेते हैं। देखिए 512 का घन कैसे होगा, अपने एक संख्या ले ली 512, ठीक है। देखिए 512, इसके ऊपर गुणनखंड करके देख लेते हैं। यह सम है इसलिए 2 का भाग लगेगा। 2 दूनी 4, 1
पे 11 2 5 10, फिर 12 2 छंग की 12, फिर लगा 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16, फिर लगा 2 2 छंग 12 2 चौक 8, फिर 2 से लगा 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा तो 16 दूनी 32, 2 से लगा 2 8 16, 2 से लगा 2 चौके 8, 2 से लगा 2 दूनी 4, 2 से लगा 2 1 2। ठीक है, अब 512 यहाँ लिख दिया अपनों ने। घनमूल में यहाँ 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब 2 कितनी बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया। कितनी बार आया? 9 बार। तो यहाँ लिख लो आप 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 बार आ गया। अब घनमूल में कितने जोड़े बनाते हैं दोस्तों? 3 का जोड़ा। इन 3 को एक जोड़ा, फिर इन 3 को एक जोड़ा, इन 3 का एक जोड़ा। इस 3 से अपनों ने क्या ले लिया? एक 2 ले लिया। फिर इस 3 से भी अपनों ने इस जोड़े से भी 2 ले लिया और इस जोड़े से भी 2 ले लिया। ठीक है, एक जोड़े से एक अंक लेना अपना। अब इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी कितना होगा? 4, 4 दूनी कितना होगा? 8। तो 512 का जो घनमूल होता है वो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, ये एक सवाल मैंने बड़े अच्छी तरह आपको समझा दिया है, बाकी के सवाल आपको स्वयं करना है। ठीक, तो बाकी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो 8 27 64, ये 512 का मैंने हल करा दिया है। 343 125 1728 और 2197, 3375 729 1331, 15,625, 9,261, 8,000, 1,000, 27,000। इन सारी संख्याओं के घनमूल आपको निकालना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। नहीं समझ में, कोई संख्या नहीं निकलता है, नहीं भी आता है, तो मुझे कमेंट करिए कि सर इस संख्या समझ में नहीं आ रहा है। और आप इसका जो टेस्ट है वो आपको मैं बता दूं कहाँ से आप डाउनलोड करोगे। देखिए, हमारी एक वेबसाइट है HindiEducation.in पे है, और ये गणित टेस्ट 9 है HindiEducation.in। ये लिख करके आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। मांगीलाल परमार लिख रखा है, और गणित टेस्ट 9 ये आपके 6ठी 7वीं 8वीं सभी कक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।